चलिए इसमें ध्यान दें, हम लोग आज से नए मोड में आ रहे हैं। पहले एक ही चीज था, फाउंडेशन बैच के मोड में हम लोग इसमें बीपीएससी 72वीं के लिए धीरे धीरे चल रहे हैं। वो जैसे चल रहा था उसका रूटीन वैसे चलते रहे। संध्या समय हम अपने रूटीन में कुछ वृद्धि करेंगे, शाम में कुछ जो बीच में आप लोग गैप वगैरह ले रहे थे वो सब कमी होगा। और हमने जो अभी प्लान किया आज केवल चर्चा के लिए हम रखे हैं कि देखो ये प्लानिंग से हम अभी चलेंगे, इसमें कुछ संशोधन या आप लोग जो चाह रहे हैं वो सब में कमी बेसी उसमें किया जा सकता है। पहले अभी चर्चाओं पर पहले बढ़िया से ध्यान दीजिए। और आपके जीवन के लिए 10 दिन बहुत निर्णायक है। ये समझो जैसे रॉकेट की उल्टी गिनती होती है, 10 9 8 7 और 1 में उड़ जाता है, उसी तरह से आज से अब उल्टी गिनती शुरू। कई लोगों को नया साल समझिए सौगात लेके आ रहा है। बड़ा भाग्यशाली हो कि वर्ष नया और तुम्हारे लिए तुरंत एग्जाम आ रहा। एग्जाम कभी भी आएगा तो जैसा अभी धड़कन तेज है, जैसे लग रहा है कम तैयारी है, हमेशा वैसा ही रहे। ये नहीं कि 5 महीना बाद लेगा तो तुम ज्यादा फॉर्म में रहो, 5 महीना बाद वो लेगा तो फिर यही बात, यह 1 महीना और बढ़ जात, फिर 1 महीना बढ़ा रहेगा तो लगेगा कि अब 2 महीना और बढ़ जात, एक आध साल बढ़ा देगा तो कहेगा ले सब भुलाइएगा। तो सब में तो दिखते हैं तुमको, तो जो है उसमें आपको एडजस्ट करना होता है। तो अभी आप भी अपने रूटीन में जो भी बच्चे, अच्छा इसमें कितने बच्चे एईडीओ का फॉर्म भरे? अरे तुम लोग तो 400-500 एईडीओ वाला है खाली। और दरोगा वाले कितने हो? वाह, दरोगा वाला एक बार आवाज कर दो देखे कौन कौन है। वाह, तो सीआर भी है रे। चलिए तो खैर अब हम देख लिए पूरा अभी ताकत है। जांच रहे थे कि थक गया कि जो है बच रहा है, तो ताकत है अभी। तो चलिए खैर, तुम्हारे अब उसी ऊर्जा को सही उपयोग करने के लिए इसमें कितना खुशी है। तो इसमें हम लोग ध्यान दें, आपके एनर्जी को सकारात्मक हम लोग उपयोग करने के लिए आज से इस सेशन को प्रारंभ किए हैं। हमने जो प्लान अभी बनाया है 10 दिन, चुके अभी तो आपके साथ हम अपने जीवन में किसी एक बैच को सबसे अधिकतम समय किसी को दिए तो तुम्हारा बैच। तो ये अभी तक एक बैच को इतना समय हमने कभी नहीं दी। तुम लोग के साथ जो 11 बजे हम लगते हैं, देखते हो रात के 8-9, अभी तो धीरे धीरे रात 11 तक अब साथ चले। तो अब तो धीरे धीरे आपका कई बार ऐसा होगा कि फॉर्म धरोगे तो तुम लोग के साथ अब हम जवान हो रहे हैं, उल्टी गिनती चल रही। और इसमें तुम लोग को एनर्जी देख के तो हमको लगता है कि एक आध दिन रात भर हम ऐसे ही चल लेंगे, तो वो भी समय रहेगा। तो चलिए खैर, अब ज्यादा जवान भी मत कर दे। तो इसमें ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहले सुन लें जो आपको हम इधर पढ़ाने जा रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से, सभी लोग सुनेंगे। आपको, हमें आपका रिजल्ट चाहिए, इसके लिए हमारा जितना मेहनत लगे हम तैयार। इसलिए उसमें कोई कमी नहीं, आप अपने जान तब दबेश कीजिए। और हम चूंकि डेडिकेटेड हैं ही, यहीं रहना है छात्रावास के होने के कारण। अब पहले दूसरे ब्रांच पटना वगैरह में हमारी मजबूरी थी, 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, 3 घंटा रास्ते में, 2 घंटा पढ़ाते थे। अब है कि नहीं, अब हमारे पास तो शुद्ध रूप से आप ही के साथ रहना ही है। तो हमने सोचा बैठ के कि किन किन चीजों में आपका वर्क किया जाए। तो इसके लिए हमने जो अभी सोचा है, आप और भी कहोगे तो उसमें चलेंगे। करेंट अफेयर 10 क्लास लेंगे। 10 क्लास काफी है, उसमें भी हम कैसे लेंगे उसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि हम जैसे तैसे उठपटांग नहीं पाएंगे। हम एक सिलेबस से चले और उसमें हमने बांटा है कि किसको कितना दिन देना चाहिए, कैसे क्या होगा। ये 10 क्लास करंट अफेयर में, इसमें हम खास कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी लाइव होगा, कुछ हम करंट अफेयर का एक बैच बनाए थे। पता नहीं कितना फी रखे थे, हमको उस समय 9900 जो रहा हो,
हमको बहुत उस सब का याद नहीं रहता है, तो इसी कारण से उन बैच में ये क्लासेस डेली लाइव हो। बाकी बीपीएससी का 72वीं जो अधिकारी बैच हम लोग का जो है उसमें भी लाइव होगा, और आप लोग तो ऑफलाइन के साथ हो ही। तो इसका मुख्य रूप से 2 जगह पे क्लासेस लाइव होगा, एक अधिकारी बैच 72वीं बीपीएससी, और दूसरा आपका हो गया जो करंट अफेयर का बैच। इसके साथ नहीं होगा तो दरोगा का भी बैच पिछला फाउंडेशन हम चलाए थे, चूंकि ये बैच खास दरोगा के लिए करंट कर रहा है तो उसमें भी लाइव करवा देंगे। तो ये तीनों सेक्शन हो जाएगा। उसमें भी कुछ बच्चे का छूट, हमको लगता है कि वैलिडिटी खत्म हो गया होगा, तो उसको बढ़वा दिया जाएगा, पैसा नहीं लगेगा, वो बढ़ जाएगा, तो उसको भी बोल दिया जाएगा कि बढ़ जाएगा। उस सब में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उनका रिजल्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो सब कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा। और कुछ क्लासेस जो आवश्यक है यूट्यूब पर 3-4 इसमें रहेंगे। तो ये 10 क्लासेस इसका है। बिहार स्पेशल एक दिन 2-2.5 घंटे हम मन से पढ़ा देंगे तो दरोगा एडीओ का हो जाए। उसमें जो बेसिक चीज है वही पूछता है, और वो हम अपने स्तर से आपका ज्योग्राफी जो बिहार स्पेशल का खास रहेगा उसका एक क्लास पढ़ाएंगे, लाइव भी होगा, ऑफलाइन भी चलेगा। बायोलॉजी के लिए आपका 2 क्लास 4-4 घंटे का डिसाइडेड। 8 घंटे के क्लास में पूरा बायोलॉजी का दरोगा लेवल का एक बार पूरा सुनना है, और पीवाईक्यू साथ में होगा, थ्योरी भी पूरा पढ़ा दिया जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। फिजिक्स में आप लोगों को चूंकि यहाँ के क्लास में मैकेनिक्स पूरा खत्म हो चुका है, हीट हम लोग पूरा लगभग कंप्लीट कर ही लेंगे, हीट में भी दिक्कत है नहीं। बाकी लाइट करेंट इसके लिए एक क्लासेस आपका रिकॉर्डेड मिलेगा, जिसको डबल एक्स पर सुन लेना है, मैंने 2 घंटा का 1 घंटा में सुन लोगे, हो जाएगा। पीवाईक्यू लाइव रहेंगे ऑफलाइन के साथ, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आ रहा है किस तरह का है उसके डिस्कशन हम इसमें डिटेल कर देंगे। केमिस्ट्री में भी सेम एक क्लासेस रिकॉर्डेड होगा 3 घंटे का, 2x या 1.5 पे सुन लोगे उसको, कम देर में हो जाएगा। लाइव पीवाईक्यू इसमें हम अपने साथी आपको लेके चलेंगे। हिस्ट्री में चूंकि एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न वो आपका बीपीएससी जैसे चल रहा है चलते रहेगा। दरोगा के पहले हमने बोला है आपको, भारत ही केवल आजाद नहीं होगा, मॉडर्न खत्म हो जाएगा, तो हम लोग उस रास्ते पे हैं ही, हो भी जाएगा। एक क्लास केवल इसमें वर्ल्ड का पढ़ाएगा, 2-2.5 घंटे विश्व के इतिहास से दरोगा में क्वेश्चन रहे, तो इसीलिए उससे 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको खूब बढ़िया से आपको पढ़ा भी देंगे। और 4 क्लास पीवाईक्यू में हिस्ट्री को बांटे हैं, एक दिन एंशियंट, एक दिन मेडाइवल, एक दिन मॉडर्न, और जिस दिन वर्ल्ड पढ़ाएंगे उसी दिन वर्ल्ड। तो 4 क्लास आपका इसमें हो गया। ज्योग्राफी में 3 क्लास पीवाईक्यू का होगा, एक दिन हो गया इंडियन ज्योग्राफी, एक दिन वर्ल्ड, एक दिन फिजिकल। समय मिलने पर एक दिन वर्ल्ड सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा पढ़ा दे, एक सारांश में, चूंकि वर्ल्ड में देश की राजधानी है, बच्चों को जल्दी याद नहीं रहती है। दूसरा है वर्ल्ड में घास का मैदान, वर्ल्ड में बाकी जो भी स्थितियां हैं, वर्ल्ड की नदी, वर्ल्ड के पर्वत, वर्ल्ड के मरुस्थल, तो ये सब सारांश में आपका इसमें एक दिन किया जा सकता है, तो हम लोग इसमें देख लेंगे। पॉलिटी में 2 क्लासेस आपका 4-4 घंटे का लगेगा, जिसमें पूरा सारांश सुन लोगे। एक क्लास या दोनों दिन जितना पढ़ाएंगे उससे जितने दरोगा में आए हैं उससे पीवाईक्यू भी हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में एक क्लास हम लिखे हैं, लेकिन सर बोले कि हमको 2 क्लास 4-4 घंटे का दे दीजिए, 8 घंटे में हम पूरे इकोनॉमिक्स जैसा आ रहा है हम उसको एकदम अपडेट कर देंगे। दरोगा में अभी सबसे निर्णायक अगर कहा जाए तो इकोनॉमिक्स ही है। पिछले बार के दरोगा का अगर क्वेश्चन बैंक देखो तो इकोनॉमिक्स में सबको रुला दिया, और आप भाग्यशाली हो कि इकोनॉमिक्स में आपके साथ बहुत बेहतर टीचर वर्क कर। तो इसीलिए जो बच्चे गंभीरता से इस 8 घंटे के क्लास के लेक्चर को सुनोगे तो उनका इकोनॉमिक्स एक सारांश भाव हो जाएगा। बाकी इस अधिकारी बैच में तो हम लोग बहुत गहराई से इकोनॉमिक्स चल ही रहा है, वो अपना चलते रहेगा। ये 2 क्लास सर का बोला हुआ, तो ये 2 दिन आपका चलेगा। हम अपनी इच्छा से दरोगा के लिए 2 दिन मैथ अपनी इच्छा से पढ़ाएं, तो उसमें दरोगा में मान लो क्वेश्चन 2-3-4 ही रहे तो आपका 2 क्वेश्चन बन जाए, वो जिससे आने का ज्यादा नेचर रह रहा है कि हाँ इससे निश्चित रूप से मेंसुरेशन से आ रहा है या इससे आ रहा है, तो हम अपने स्तर से चलेंगे, और उस स्तर को अगर तुम थ्योरी समझोगे तो बन जाएगा। तो ये अभी हमारा फर्स्ट प्लान है कि आपका इस योजना को किया जाए। अब इसमें एक एक करके बात चलें कि इस योजना को कब से कैसे किया जाए। इसके लिए हमने पूरा बैठ के आज प्लान किया है, सब हम दिन में बैठ के प्लान किए हैं कि आपके लिए कैसे कैसे वर्क किया जाए कि हमारे बच्चे जो थोड़ा बहुत में हैं उनका रिजल्ट अवश्य हो जाए। तो इसमें
क्लास के रूटीन का जो प्लान है, फर्स्ट है आपका 28 दिसंबर से लेके 9 जनवरी मॉर्निंग तक। उसके बाद आपके जो क्लासेस हैं, चूंकि 10-11 से आपका एईडीओ दरोगा कितने तारीख से, तो एईडीओ के बाद फिर 2 दिन हमने रखा है। एक दिन 100 क्वेश्चन करंट अफेयर का महामैराथन करेंगे और एक दिन 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ दरोगा का टेस्ट लेंगे। तो उससे आपका फुल लेंथ रहने पर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए। और बाकी इसमें जो प्लान है उसको समझिए। जो उधर आपने देखा था करंट अफेयर, कितने क्लास हमने डिसाइड किया था, 10। तो करंट अफेयर का 1, 2, 3, फिर इसके बाद यहाँ है 4, फिर है 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाकी जिस विषय का जितना उधर हमने क्लास सोचा था उसको यहाँ रूटीन में हमने डाला। बिहार स्पेशल एक दिन पढ़ाएंगे, तो हमने रखा है कि बिहार स्पेशल खूब बढ़िया से 2 घंटा पढ़ाएं और इस दिन भारत के भूगोल का पीवाईक्यू कर। पीवाईक्यू क्लास जिसमें भी जैसे इस करंट अफेयर हम ही पढ़ाएंगे कल, और फिजिक्स का पीवाईक्यू ये भी कल हम ही करें। करंट अफेयर मेरा ही क्लास होगा, प्राचीन भारत पीवाईक्यू हम खुद ही लेंगे। करंट मेरा ही क्लास होगा, मध्यकालीन भारत पीवाईक्यू हम ही क्लास लेंगे। मैथ 2 घंटा हम पढ़ाएंगे, ये भी हमारा ही क्लास होगा। 1 जनवरी को भी हमने रखा है कि 2 घंटा करंट पढ़ाएंगे, आधुनिक भारत का पीवाईक्यू ये भी हम ही करेंगे। तो 1 जनवरी भी कुछ पढ़ना भी जरूरी है, तो उसके साथ हम लोग चलेंगे। 2 जनवरी को भी बिहार स्पेशल करेंगे, भारत का भूगोल करेंगे। इधर हिस्ट्री 3 घंटे का क्लास आपका इधर है लेक्चर में, और पीवाईक्यू हिस्ट्री का चलेगा। ये 3 घंटा कौन सा इतिहास होगा, विश्व इतिहास, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसको कुछ नहीं आता, एकदम मान के चल रहे हो कि दिमाग में भूसा भरल है सर, कुछ नहीं आता, तो 3 घंटा में तुम एकदम फिट हो जाओगे कि जी फ्रांस, जर्मन, नेपोलियन, हिटलर सब समझने लगे। तो वो 3 घंटा काफी है, उसमें सारांश जो चलेंगे ना उसको मेन समझना होगा। इकोनॉमी का 4 घंटे का एक लेक्चर हम दिए हैं, लेकिन सर का कहना है कि 1 तारीख से हम यहीं रह जाएंगे, करंट हम भी मन भर पढ़ाए। तो सर को भी हम मना नहीं कर रहे हैं, वो भी जितना है मन भर उनकी भी इच्छा है। तो आपका करंट अफेयर में सर बोले कि हमको भी मिजाज से दे दीजिए, जब करंट करंट आप लगे हैं तो हम भी लगेंगे। तो हम कहे कि अच्छी बात है, और दोनों मिल जाएंगे। लड़कन घींचेगा दरवाजा, तो दरवाजा या तो खोलिए जाएगा या उखड़िए जाए। तो ये तो तय, यहाँ दरवाजा का मतलब सफलता का द्वार, जो हम लोग एकदम पूरे जोर लगा के खोलने में लगे हैं। तो एक से वो करंट का फेज भी सर का बढ़ेगा, एक दिन इकोनॉमिक्स भी आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। बायो क्लास 5 और 6 4-4 घंटे का ही हो। इसके बाद करंट हमारा होगा, फिजिकल ज्योग्राफी का यहाँ पीवाईक्यू भी है, करंट होगा। तो जो आपको लिखे हैं, पॉलिटी वाले सर से आज भी बात हुई थी, तो कहे कि जिस दिन का टिकट बना दीजिए। तो अभी टिकट हम नहीं बनवा रहे हैं, इसी समय आसपास में बनवाएंगे, अभी व्यवस्था हमारे लिए बढ़ी हुई है, यहाँ पर बुलवा लेंगे। 2 दिन पॉलिटी भी 8 घंटा का, आते ही कहेंगे कि पहले मैराथन करके। अभी कई लड़के को पॉलिटी में लग रहा है कि चैप्टर निकलेगा कि, ऐसा भी लग रहा है ना। तो 8 घंटा में देखोगे पॉलिटी निकल जाए। तो फिर उसके बाद जैसे पढ़ रहे हो, अभी एक एक शब्द का बहुत गहराई, फिर पढ़ते रहो। ये तो अभी तो बीपीएससी लेवल का चल रहा है आपका, तो वो आपका चलते रहेगा। बाकी 9 को मैथ और करंट ये दोनों रखे हैं। फिर उसके बाद एईडीओ हो जाएगा, तो दरोगा लेवल का 100 क्वेश्चन करंट और फुल लेंथ टेस्ट, ये आपका अभी हमने प्लान किया। तो ये प्लान में कल से ही शुभ दिन शुरू, 28 तारीख से ये योजना क्रियान्वित हो जाएंगे। इसमें यूट्यूब पर भी 1, 2, 3 क्लास, 4 क्लासेस का जहाँ लगेगा कि बच्चों को नीड है, तो कुछ लोग, कुछ परिवार का वहाँ भी पार्ट है, तो उनके लिए भी चलेगा। बाकी चूंकि पेड कोर्स चल रहा है, तो 100% ही फ्री रहेगा नहीं, वो जो एडमिटेड बच्चे हैं उनके लिए ही चल पाएगा। तो वो जैसा है अपना सेम सिस्टम आपका चलेगा। इसके लिए हमने सोचा है कि रात का सबसे अच्छा समय हमारे लिए होगा, रात लगभग 8:30 से शुरू करें, 11, 11:15 के आसपास क्लास छोड़। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? 8:30 से 11 सही है ना? तो हम अपना टाइम, बाकी जो गैप उप था उसको पहले कर ले। तो 8:30 से 11 गर्ल्स लोग का क्या राय है? अगर गर्ल्स में ज्यादा दिक्कत होगा तो तुम लोग को पहले बस खुलवा देंगे, वहीं के कंप्यूटर में लाइव करवा देंगे। हाँ, अगर दिक्कत होगा यहीं पड़ेगी, तो 11 बजे जाएंगे फिर, अच्छी बात। चलो, हाँ, बाकी जिसको लग रहा है पहले तुम तो झुकते ही रहे।
रात में नहीं झुकती है, बस तो दिन में झुकती है। ये तो ये कौन तोरा रोग होल है रे। तो खैर समझिए, तब तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें जैसा होगा उस सेट हम लोग कर लेंगे। और इसमें सुने, अब जो आप लोग चाह रहे थे हम उसमें कटौती उटौती नहीं किए, हम भर पेट उसमें भी ऐड किए। अब है कि इसके अनुसार से नीचे कल हम एक बोर्ड बोले हैं कि लगा दीजिए, डेली मॉर्निंग में ही रूटीन लिख देंगे कि आज दिन भर कैसे क्या हो। हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो तुम लोग भी उसी के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। अब उसमें एडजस्टमेंट में होगा कि आज सुबह से लेके यहाँ तक हमारा ये सिस्टम है, हम लोग भी उसी अनुसार से। अभी क्या है कि तुम लोग को अपने पता नहीं रहता, आता है ई सर तो आते हैं बस्ता ले। अभी तो तुम्हारा घरे में समझो क्लास से, तो अपना रूम में गया कॉपी निकाला चल दी। तो उसमें तुम लोग तो पूरा झोले भर के, एक लड़की कह रही थी कि सर बैग छोटा है, ट्रॉली बैग दे दीजिए कि हम लोग एकदम ऐसे घसकाते ले जाएं कि एकदम लगे एयरपोर्ट पर कैसे उड़ान भरते, वैसे ही ट्रॉली बैग में एकदम चले। तो खैर तुम ये लोग सब वही पूरा अपना लेके चल देती है कि अपना हो गया। तो हम टोके थे नीचे, तुमको टोके थे। हाँ उसको, हाँ यही थी। उसको कहे तो कि कही कि बैग बहुत छोटा दिए हैं। हम कि क्या क्या रख के भर लियो, स्वेटर रहता है, थाली रहता है, उसके बाद बस्ता रहता है, कंघियो इसी में डालना रहता है, बहुत सारा सामान हम तब उसी पर हम बोले कि ट्रॉली बैग होगा अगली बार से गर्ल्स के लिए कर दें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो खैर इसमें ध्यान दीजिए, ये आपका पूरा यहाँ पे सिस्टम हो गया। अब थोड़ी बात हम करें जो बच्चे का सबसे ज्यादा रिजल्ट में बाधा है। देखो पहली बात तो है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे या पहले कभी पढ़ लिए हो, अगर हमारे साथ कभी भी पढ़े हो, तो उन बच्चे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स इन सभी में दिक्कत नहीं। उन लोगों के लिए क्वेश्चन सभी आराम से बनना है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। ये नहीं कि हम यही लड़ जाएगा वही छप जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुमने क्लास अच्छा से किया है तो बने। आज भी एक बच्चा कहा कि सर परीक्षा दे के आ रहे हैं तो लग रहा है कि इस बार हो जाए। अरे होना तो एक शुरुआत। तुम लोग को हम इस लायक बनाना चाहते हैं कि अंतिम में तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर पनाह मांगे, ये हुजूर हमको रख लीजिए, इतनी ज्वाइनिंग लेटर मिले। नौकरी क्या है, तुम एक आया, दो आया, तीन आया, एकदम सब तड़पड़ा है। जैसे तुम अभी छटपटा रहा है नौकरी के लिए, ज्वाइनिंग लेटर छटपटा है कि उसके यहाँ जा रहा है, पता नहीं रखेगा कि इसी फेंक दे। तुम्हारे पास अभी ललक है तो अभी चलो जॉब में जाओ, धीरे धीरे जिसमें जाओगे संतुष्टि कहीं नहीं मिलना है। तुमको अभी ना लग रहा है कि अभी दरोगा बन जाओगे दरोगा, जब केस की डायरी मिलने लगेगी, रात रात भर ड्यूटी मिलने लगेगा, दिन भर पेरेगा, कहेगा यही दरोगा है ना, हम इतना पढ़े थे इसी के लिए। जाओगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, तब उस समय फिर यही जो गहराई में पढ़ रहे हो तुम्हें प्रेरित करेगा। कब लगेगा, जिस दिन डीएसपी चेंबर में बुला के कस के डांट दे क्या कर रहा है तो, तब वो दिन लगेगा कि डीएसपी में फूल है, ठहरो आ रहा है 72वीं, अबरी हम भी डीएसपी रहे। तुम्हारे अंदर फिर जोश बनेगा तो जो इधर पढ़ रहे हो वो आने वाला समय में होते जाएगा। बाकी रिजल्ट तो धीरे धीरे अपना लेते जाइए, सही बात। तो उसके लिए तुमको उस योग्य बनना है। और हमें कोई आश्चर्य नहीं कि सर हम पास हो गए, अरे तुम इतना के बाद नहीं पास होगा तो अब क्या किया जा सकता, इससे ज्यादा कोई अभी टेक्नोलॉजी नहीं। इंडिया में किसी एक बैच को, भारत की बात मैं कर रहा हूं, बिहार नहीं, इंडिया में किसी एक बैच को सबसे लंबे समय तक अगर कोई कहीं पढ़ रहा है तो वो तुम लोग, बात समझ लो, इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी इसका कारण है बैच में कहीं किसी स्तर पे इतना लंबा कौन पाएगा। बाकी का एक बैच है जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, तुम लोग जब आएगा तो तुम ही लोग आए, जब गैप देंगे फिर तुम ही लोग आए। तो इसीलिए ये चीज तो है कि तुम लोग मेहनत अंतिम चरण पे कर रहे हो। शुरुआती फेज में कुछ बच्चे थे जो पता नहीं क्या क्या सोच के घर से चले थे कि होटल वाला डनलप गद्दा मिलेगा, फलना मिलेगा, वो बेचारा देखा कि जा ये जा तो नीछू बिछा दिए, गद्दा तो है नहीं। तो वो जो लेके आए थे, हम सिर्फ यहाँ ध्यान दिए थे कि यहाँ सिर्फ सीखने आया, तो लोग सीखने के लिए था। इसको हम केवल ठीक बनाना चाह रहे थे कि मेरा क्लासरूम ठीक रहे, और इसके लिए हम, और फिर था कि बच्चे अस्वस्थ ना हो, इसके लिए पानी ठीक मिले, भोजन ठीक मिले।
तो इसके लिए हम अपनी पत्नी को कहे कि अगर भोजन वाला डिपार्टमेंट है तो हॉस्टल हो, तो दिन भर देखते हैं वो भी हमारे जैसा परेशान ही रह कि नहीं एकदम ठीक ठाक, वो उधर किचन रूम संभाले तो बस हो गया। बाकी तो फिर तुम जैसा हमारा रूम दिए हैं इससे बेहतर रूम तुम जिंदगी में बनाओ, उसके लायक तो हम खुद ही तुमको बना। बाकी तो तुम्हारे घर में हम जाए तो बुलाओ तो लगे कि वाह, ये तो इतना गद्दा में ही हमको बैठाया, एक ऐसा रूम में हम दिए थे, हमको पछतावा लगे। तुम्हें ऐसा एक दिन बनना, तो वो लाइक बनोगे तो उसके लिए तो हम लोग तैयार कर ही रहे हैं तुम, तो वो इम्पोर्टेंस नहीं है, वो तो क्षणिक सुख है। अब बाकी रूम में तो हम देखते हैं, हमें खुशी मिला एक दिन 11:30 में भी आया तो देखे 12 बजे लड़के पढ़, कई बच्चे हैं कि सर इस रूम को 2 बजे तक खुला छोड़िए, 3 बजे तक है, वाह। तो 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक तुम लोग पढ़ रहा है, तो रूम जो मिला उसमें सोचना ही केवल है, और इतना थका हुआ है कि वो रूम क्या कहीं सूझ जाए, तो वो कोई बहुत बड़ी मैटर था नहीं। तो बाकी अब जो इसमें है, हम खुद ही चाहते हैं कि उनके लिए द बेस्ट हो कार्यक्रम। सबसे 2 जगह मेन आपको एनर्जी लगाना है, एक इकोनॉमिक्स और दूसरा करेंट। बाकी हमारे साथ हो तो हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी सब नहीं भी एनर्जी लगा रहे हो तुम्हारा ठीक, और ये दोनों से रिजल्ट आएगा, तो इसीलिए इसका भी 2 क्लासेस आपका है। करंट का तो 10 क्लास दिए, करंट में कैसे पढ़ना चाहिए और हमने 10 क्लास कैसे सोचा। सबसे इंपॉर्टेंट है केवल हमने 10 सोचा ही नहीं है, हम ये भी सोचे हैं किस दिन क्या पढ़े, और हमारा वेल प्लान्ड एकदम फिक्स्ड है। आप लोग पंचवर्षीय योजना जैसे पढ़ रहे हो, तो हमारा 10 दिवसीय योजना है और एकदम फिक्स्ड है कि हमारे ग्रोथ रेट इतना चाहिए, और इसके लिए हमारा एक निश्चित सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। हम पाठ्यक्रम में पहली शुरुआत ही करना चाह रहे हैं एनवायरमेंट, पर्यावरण से। चूंकि पर्यावरण अभी के दौर में ऐसा है कि गारंटीड है कि 2 क्वेश्चन रहे, निश्चित रहे, और इसीलिए जो लड़के सबसे कम मेहनत में एनवायरमेंटल इशू से आपको आए, जो बच्चे टीआरई के लिए उन लोग को और ज्यादा है, तो इसीलिए जो बच्चे टीआरई से हैं, जो बच्चे दरोगा के लिए हैं, जो एईडीओ के लिए हैं, उस सभी के लिए ये पूरा उस लेवल को हम लोग इसको कवर करेंगे। और इन्वायरमेंट हम लोग एक क्लास 2.5-3 घंटे के सफर में हम लोग इसको तय करेंगे। शुरुआत का ही कल का क्लास इसी से हो। उसके बाद हम लोग जो दूसरा आपके लिए रखे हैं वो है राष्ट्रीय घटना, नेशनल इवेंट। थोड़ा बड़ा सेक्शन है, पूरे राष्ट्र में हमारे देश की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है, 3 क्लास में हम इसके सफर को तय करें, तो 3 दिन आपको इसको पढ़ाएंगे। तीसरा नंबर है अंतरराष्ट्रीय। ये अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग पूरे जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, सभी आप पढ़े होंगे, क्वाड तो पढ़े होंगे, जितने भी सीएचओ, ये सब जितने भी संस्था है, एशियान, सब का डिटेल पढ़ाएंगे, और सब का बैठक सदस्य, ये सब जितनी भी बात है, हम लोग का विश्व स्तर पे कई रैंकिंग आते हैं, उसमें भारत का क्या पोजीशन है, कहाँ क्या है इंडेक्स, ये सब चीज मिला के इसका सफर भी हम लोग 3 दिन रखें। इसके बाद हम चौथा नंबर आपको पढ़ाएंगे पुरस्कार। इससे भी गारंटेड है कि कोई ना कोई अवार्ड निश्चित पूछा जाएगा, चाहे वो नोबेल से हो, चाहे किताब पे हो, चाहे सिनेमा का हो। एक व्यवस्थित क्रम अभी आपको समझाएंगे तो लगेगा कि हाँ इसको बांधा जा सकता है। जो बच्चे इसको बांधेगा नहीं सिलेबस में, तो उसको हमेशा लगता है कि करंट अफेयर का ओर छोर नहीं, लेकिन सब है, हम लोग एक व्यवस्थित क्रम देंगे इसको। और लास्ट वन इसमें करेंगे खेलकूद। एक क्लास में इसको हम लोग पढ़ेंगे, यही हम लोग का टोटल क्लासेस कितने होंगे, 10। 10 क्लास के लिए 2 चीज है। पहली चीज है कि इसमें हम फर्स्ट नंबर आपको 2 तरह का मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। एक है कि जिसमें हम अपने स्तर से देख पा रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट, और हम उसको मेन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ तुमको दे दी, याद कैसे रहेगा, हम इस पर गहरा रिसर्च करें। हम 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाएंगे तो तुमको लिए वो कैसे याद होगा, हम इस पे का रिसर्च करके तुम्हारे दिमाग में लगभग लगभग डाल दें। चॉइस मिलने के बाद मुस्कुराओगे कि वो यही वाला यहाँ पे है आंसर हो, तो वो इस पर हम एनर्जी लगाएंगे। दूसरा है कि सभी टॉपिक पर एक डिटेल आपका जो सोर्स है वो भी उपलब्ध करा दे, तो उससे जिस बच्चे को समय मिल रहा, तो वो बच्चे पूरे सोर्स को एक नजर देख लेगा तो बढ़िया। लगे कि नहीं समय उतना सर मिल पा रहा है तो डिटेल छोड़ दो, कम से कम शॉर्ट में जो हम दे रहे हैं उसको आपको पढ़ना हो। तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पे जो है मटेरियल के रूप में भी प्रोवाइड हो जाएगा। अब इसमें 2-3 बात देखें, जैसे
इन्वायरमेंट पर हमारा जो क्लास हो, पर्यावरण में पढ़ना क्या क्या रहेगा। वन, कई पर्यावरण मुद्दे इशू जो चल रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इशू में अभी आप देख रहे हो बहुत स्ट्राइक कर रहा है अरावली का मुद्दा। तो क्या है अरावली मुद्दा। अन्य जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उसमें खास क्वेश्चन आएगा, जल पुरुष कौन है, पक्षी पुरुष कौन है। तो इस तरह के कई व्यक्ति हैं, सरकार अपनी कई योजना को खुद ही वापस ली और उन व्यक्तियों को पुरस्कार दी जो सरकार का विरोध की। सरकार पहले योजना लाई या फिर सरकारें कही कि नहीं है, वो नहीं हल्ला करता तो हमको गलती पता नहीं चल, इसीलिए हल्ला करे वाला को अवार्ड दे रहे, सिलेबस में नाम दे। चाहे वो चिपको आंदोलन हो चाहे कोई आंदोलन हो, चिपको आंदोलन के लिए भी सरकार ही कहेगी पेड़ काट, लोग चिपकेंगे तो फिर कहेंगे कि वाह पेड़ बच गया। बचाया कौन, तो वो हल्ला किया था, लोगों को चार्ज किया था, तो उसको अवार्ड दे देते। तो सरकार के ही विरोध में हीरो बन, इन्वायरमेंट को बचाएं। तो ये सभी जो पर्यावरणीय मुद्दे जितने भी हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का हो चाहे जितने भी, उसको हम लोग पूरे 2.5-3 घंटे पढ़ेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। इसमें हम लोग वन्य जीव की भी बात करेंगे। रेलवे का स्पेशल सिलेबस देखोगे तो इसी को फ्लोरा एंड फौना का, फ्लोरा एंड फौना ये जो है रेलवे का सिलेबस है। तो ये पूरे इस सिस्टम को हम लोग एक साथ एक कल के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहले से भी आपको बता दिए कि तुम भी कुछ कुछ हल्का देख के रखोगे, बाकी हम तो बहुत गहराई में तुम्हारे साथ चलेंगे, लगभग बात याद भी करवा देंगे। दूसरा नंबर हम लोग देखें, जो बच्चे को लग रहा था कि सर नेशनल इशू में क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम 3 क्लास, इसमें सबसे पहले हम लोग अपने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखेंगे, पूरा डिफेंस कार्यक्रम को देखेंगे, सरकार की योजना चाहे वो बिहार सरकार का हो चाहे भारत सरकार का, 7 निश्चय योजना पार्ट 3 अभी चल। तो आपको एक क्वेश्चन तो तय है, जो सेटर है वो निश्चित दे। अब उन योजनाओं को तुम्हें समझना है, केंद्र सरकार की योजना समझना है। कई अभियान हमारे जो चले हैं भारत सरकार का बिहार सरकार का, उसको चलेंगे। कई ऐसे ऐप चले हैं, उस ऐप के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दरोगा में कभी कभी प्रमुख दिवस भी पूछे जाते, तो दिवस भी आपको हम याद करवा देंगे कौन दिवस के कौन है, एक एक करके हम लोग उस पर भी एनर्जी लगाएंगे। कुछ सारे ऑपरेशन चले हैं उनको बात ध्यान देंगे। चुनाव लोकसभा और विधानसभा दोनों का, कई बार आपको एक निश्चित रूप से है, सेटर किधर से हैं वो अपने खुश करने के जान के क्वेश्चन सेट कर देते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री निम्नलिखित में कौन। अब जान के उप मुख्यमंत्री का नाम दिए रहेगा, उप मुख्यमंत्री जैसे ही देखेंगे कि मेरा नाम का क्वेश्चन था तो पता लगाएंगे सेटर कौन है, ओ फलना बाबू, उसको थोड़ा प्रमोट करो, हमारा नाम हम पूछते। स्वाभाविक है, वो समझो कि सब क्वेश्चन थोड़ा सा होता है। कई बार मंत्री जी के आदमी है तो जोन मंत्री का है वो नाम दे के कहेगा जी वाला हम ही ना सेट किए थे, अच्छा ठहरिए तो इनका पैरवी करते हैं, प्रमोशन कर देंगे कहीं। तो वो सब कहीं ना कहीं खुशी अभियान वाला ही रहता है। तो चुनाव में मंत्री कभी कभी जो है सिस्टम, ये आपका एक सिंपल प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा जो बेसिक जानना होगा, कितने सीट कौन जीते, कहाँ से न्यूनतम अधिकतम वोट से जीते कौन, न्यूनतम वोट से कौन जीते, ये सभी जो बात है ये सभी हम लोग एक रिकॉर्ड को हम लोग देख लेंगे। नीतीश जी कैमी बार मुख्यमंत्री बने, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात है, तो हम लोग उस रिकॉर्ड की भी बात देखेंगे कि अब तक 10वीं बार ये बने तो 9वीं बार तक कौन बन चुके, सवाल तो ये उठता है। तो 9वीं बार तक कौन है, हम लोग उनसे भी भेंट करेंगे। तो पूरे चुनाव की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। चूंकि दरोगा और बिहार पुलिस में चूंकि डिफेंस लाइन का ये आपका परीक्षा है, तो सैन्य अभ्यास से भी प्रश्न रह सकते, तो इसीलिए सैन्य अभ्यास कौन किसका है और कहाँ हुआ है, इससे भी प्रश्न आपके रहेंगे। नई नियुक्ति किसी भी पोस्ट पर हुआ है, जैसे आपको चुनाव हुआ तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात, नाम उनसे पूछा जा सकता है आपसे। नई जिनकी भी बहालियां हुई है उनका नाम यहाँ पे पूछा जाएगा। हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन और अन्य बातें, ये पूरी बात हम लोग 3 क्लास में धीरे धीरे छोटे छोटे खंड में पढ़े। यानी हमने जो 10 क्लास रखा है सफिशियंट है, अगर केवल लिखाना नहीं केवल सुनने का क्लास हो, याद करने का क्लास हो तो पर्याप्त है, इतने समय इसको मिल रहा तो पर्याप्त समय। जब इतने पूरे हो जाएंगे तब हम चलेंगे आपके इंटरनेशनल इशू पर। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उसमें सबसे पहले तो अंतरराष्ट्रीय संगठन,
इससे 1 क्वेश्चन निश्चित आते हैं। जो भी संगठन नए बन रहे हैं या पुराने बने हैं, उसकी बैठक कहाँ है, कौन कौन सदस्य हैं, ये सभी से आपको यहाँ पे उसका मुख्यालय कहाँ है, प्रश्न एक बनेगा। सूचकांक और भारत का स्थान, चाहे वो भ्रष्टाचार सूचकांक हो, चाहे वो मानव विकास सूचकांक हो। बीपीएससी की परीक्षा दोगे तो तुमसे क्वेश्चन की गहराई लेवल ज्यादा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव विकास सूचकांक के सूचक निम्नलिखित में कौन कौन है, तो उस सब गहराई लेवल उसके अलग है, तो वो बीपीएससी पे चला जाए। दरोगा ईडीओ में सिंपल है कि इसमें भारत का पोजीशन कौन है, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है। एशिया महादेश के देश जो पड़ोसी भारत का है, अगर वो भारत से पहले है, अच्छा पोजीशन पे है, तो पूछा जाएगा। कई बार पाकिस्तान बहुत नीचे रहेगा तो उसको भी पूछा जाता है। खुश करने के लिए लोग देते हैं कि देखो भारत यहाँ है, वो कहा, हाँ वो हमसे ऊपर रहेगा तो क्वेश्चन इंडिया में बनने लायक नहीं। तो दूसरा बना रहा है, मैंने इंडिया की तो है नहीं है भाई, क्यों बनाएगा, जो हम लोग नीचे हैं तो नहीं बनाएगा, हाँ वो नीचे है, ये क्वेश्चन है। विदेश यात्रा पर इधर हमारे मोदी जी बहुत घूमते हैं, और जब जब घूमते हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ जाते हैं कि बाबू हम घूम रहे हैं तो तुम थोड़ा ध्यान दे रहा है कि, और इसीलिए घूमते भी हैं तो कहीं कहीं उनको राजकीय सम्मान अवार्ड भी मिलता है। तो उनको क्या अवार्ड मिला, हमारे राष्ट्रपति घूमे वो है, इसमें विदेश से कोई आए हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हमेशा एक व्यक्ति हमारे यहाँ विशिष्ट मेहमान होते हैं। पिछले बार कौन थे, 26 में कौन होंगे, ये सभी जो प्रश्न आपके बनते जाएंगे हम लोग पूरी यहाँ पे बात समझेंगे। और बाकी थोड़ी बहुत अन्य बातें भी, कहीं कहीं का दूसरे देश में जस्ट चुनाव हुआ, कौन जीते कौन हारे, कुछ अन्य छोटी घटनाओं पर भी आपका यहाँ ध्यान आकृष्ट करेंगे। इसको भी हम लोग 3 क्लास में खूब गहराई से पढ़े। तो ये आपका दोनों बात देख लिए। इसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट जो आपकी बात है वो है पुरस्कार। पुरस्कार में एक तो तय है कि किसी न किसी सेट वाले को नोबेल प्राइज पूछना है, तो नोबेल जो जस्ट जीते हैं वो आपको नाम एकदम क्लियर चाहिए। साहित्य में बुकर अवार्ड, मैन बुकर पुरस्कार, अन्य भी जो साहित्य के पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसमें हिंदी का जिनको मिला है जो, ये सभी पुरस्कार एकदम ओठ पे तुम्हारा रहना चाहिए। उनकी कौन किताब पर मिली है एकदम ओठ पे रहना चाहिए। ये सब बस तुमको केवल ध्यान दोगे, याद किया, अचानक लगेगा कि वाह करंट एकदम हल्का पूछ रहा। इसके बाद हम लोग देखें फिल्म, सिनेमा जगत का, चाहे वो ऑस्कर अवार्ड हो, चाहे सिनेमा जगत का फिल्म फेयर अवार्ड हो, सबसे इंपॉर्टेंट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बनता है। ये सभी जितने भी अवार्ड हैं सिनेमा संबंधित, ये आपसे पूछेंगे। सौंदर्य में मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, इन लोगों की बात भी नाम के साथ आपसे पूछेगा। कई बार ऐसा होता है कि भारतीय कितने मिस वर्ल्ड बने, कौन नहीं बने, ये पूरे जो बन चुके हैं उनके नाम भी आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए। उससे बड़ा अवार्ड है 26 जनवरी को मिलने वाला पद्म पुरस्कार। ये तय करता है एक क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार में पढ़ना कैसे है। जो पद्म पुरस्कार 3 तरह का है, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अब ये है कि जितना लंबा नाम है उतने बड़ा अवार्ड, और जितने छोटा है उतने छोटका है। तो पद्म विभूषण जिसको मिला ओठ पर चाहिए, क्योंकि सबसे हाई लेवल का अवार्ड। इससे डाउन में आपका चलता है पद्म भूषण, यहां तक उसके सबसे अंतिम में है पद्म श्री, बहुत सारे को मिलता है। इन तीनों में अगर कोई बिहार के आदमी को मिला है, तीनों में कोई, तो वो तुमको एकदम क्लियर करना है किस क्षेत्र से है। अगर वो खास कला के हिस्से से है तो वो तो और क्लियर चाहिए। खेल के हिस्से से है, कोई अवार्ड रहे, भारत बिहार नहीं कहीं से है, अगर खेल में मिला है तो ये समझो तुमको याद करना होगा वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित। तो ये पद्म पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपका हो गया। भारत रत्न जैसे अन्य, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अन्य जो भी है उन सभी को हम लोग देखेंगे। उधर आप योजना की बात पढ़े थे तो आप देखे हो हाल फिलहाल में मनरेगा योजना नाम बदल गया।
तो क्या बदल के हुआ, क्या क्या इसमें सिस्टम था, कितने दिन रोजगार की गारंटी मिली, ये सभी बात वहां पे हम लोग को सीखना हो। तो ये देखिए, पहले हम लोग इसको देखे, ये सभी बात हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? पुरस्कार। पुरस्कार के बाद तब हम लोग देखें, इसमें इंपॉर्टेंट है खेल कूद, 1 क्लास ले। बाकी अगर कोई बच्चे रेलवे की तैयारी करते हो तो खेल कूद में फिर हम उसको 8 क्लास लेते हैं। रेलवे में फिर 8 क्लास होगा, कारण उसको ट्रॉफी, कितना खिलाड़ी की संख्या, फिर बहुत सारे चीज बढ़ जाते हैं। ट्रेडिशनल पार्ट तुम लोग के लिए, ट्रेडिशनल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रनिंग पार्ट इंपॉर्टेंट। बीपीएससी में ट्रेडिशनल न के बराबर। और इसीलिए हम लोग इसको पूरा खेल का आयोजन जस्ट जो हो चुका उसमें पूछेगा, और अगला आयोजन कहाँ होगा ये भी पूछेगा। टेनिस में ग्रैंड स्लैम पूरे जितने हैं, जो जस्ट जीते हैं, पूरा नाम एकदम याद चाहिए, कम से कम एकल वाला तो जरूर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिनको भी मिला, चाहे वो राजीव गांधी खेल ध्यानचंद पुरस्कार, जो बात हम लोग देखेंगे, तो ये जिनको भी मिलेगा उनका नाम और खेल के साथ संबंध, खिलाड़ियों का एकदम याद होना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत इसमें एक चीज और बढ़ा देंगे, वो होगा कला। आजकल कला की पाठ पर भी ज्यादा ध्यान है। कला और जो आप पर्यावरण देख रहे हो उस पर सेटर का ध्यान थोड़ा बढ़, पहले कला पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। अब इधर बीपीएससी जैसा एग्जाम जो कभी ट्रेडिशनल नहीं पूछता, उसको भी हमने देखा पिछले बार सुजनी कला दे दी। सुजनी कला का संबंध है, सोचो कि ये ट्रेडिशनल पार्ट और फिर भी पूछ दिया। जीआई टैग बिहार में किसको किसको कहाँ मिला। हमें लगता है कि केवल राष्ट्रीय जो हम पढ़ेंगे उसमें एक चीज और आपको बढ़ा दें, बिहार के संदर्भ में थोड़ा विशेष पढ़ा। जीआई टैग और भी बिहार में जो करंट रनिंग पेज है, तो ये बिहार के संदर्भ में हम लोग इसको विशेष कर लें तो और बढ़िया क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखो हमने क्या किया है, पहले तुम लोग जो करंट पढ़ते, क्या राष्ट्रीय है क्या अंतरराष्ट्रीय है कौन कहाँ है पता नहीं, बस लिए शुरू हो। अब धीरे धीरे आपकी एक सिस्टम बनेगी। जब तक सिस्टम नहीं बनाओगे करंट ठीक नहीं हो। किसी भी बच्चे का करंट ठीक हो सकता है, करंट तो भारी है ही नहीं। एक बार केवल तुमको व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है तो लगभग चीज क्लियर रहता है। फिर उसके बाद व्यवस्थित जब बनाओगे, अब जैसे टीचर कहीं से पढ़ा, तुम अपने कॉपी को 5 भाग में बांट दो कि हम यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम इधर चले, अंतरराष्ट्रीय यहाँ चले, खेल कूद यहाँ चलेंगे, इन्वायरमेंट यहाँ चलेंगे, बाकी पुरस्कार यहाँ चले। अब टीचर कोई सेक्शन ले रहे हैं तो तुम कहोगे यहाँ का पार्ट है नेशनल का, आज नेशनल का हम लोग इतने इशू में इस इशू को पढ़ो। तुम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो जैसे तैसे, तो हमने जो बांटा है उसी के अंदर का एक ढांचा, और उसमें उस सेट कर जाए। हम जो आपको किताब का रेफरेंस में दे रहे हैं, बहुत सारे आपके देखे होंगे कि इसमें करंट के लिए अब किताब की कमी नहीं, पहले कमी रहते थे, अब किताब की कमी नहीं है। हम लोग जिस समय थे किताब बहुत कम थे, और हमारा चूंकि माइंड सेटअप एक ही किताब पे ज्यादा रहता है, इसलिए हम उसी से चलते हैं, प्रतियोगिता दर्पण। तो प्रतियोगिता दर्पण, इसमें करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, तो उसमें जैसे हमने लिखा है उस टाइप के उनके साथ पेज बने होते। तो हम क्या करते हैं, एक साल का, पूरे वर्ष का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेलकूद पुरस्कार, ये सब अलग अलग पूरे एक साथ छांट देते। तो आपको मेजर कंटेंट में ये पूरा जो छटा हुआ है पिछले जनवरी से इस जनवरी तक, जनवरी 2025 से जनवरी 2026, इसके बीच की जितनी घटनाएं हैं, एक साल की घटना बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें 90% क्वेश्चन कवर करता है। 10% का कोई ठिकाना नहीं है कहां से पूछेगा, ऊट पटांग है। और हम सलाह भी नहीं देते हैं कि इसकी तैयारी में समय दिया, क्योंकि इसके पहले जाओगे तो वो अनंत दुनिया हो जाए। इसीलिए पहले 90% के सिलेक्टेड दुनिया को तुमको लॉक करना होगा कि हमें 1 ईयर का पूरा बेहतर ढंग से पढ़ना। अब इसमें जितने भी सिस्टम हैं, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही एक तो टेलीग्राम पे डाल देंगे कि पहले इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे तो उसको डाला जाएगा। टेलीग्राम पे सब जुड़े हो ना,
विद्या एजुकेशन भाई राहुल सर, उस पर। अच्छा, मोबाइल तुम लोग का तो छीना गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, यहाँ हम देखेंगे उसमें कंप्यूटर। जिस बच्चे का तुम लोग का दिमाग में क्या है, नया जनरेशन में उन लोग ऑनलाइन से सिस्टम कंटेंट से पढ़ पाते, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं, उनको कहीं मिल गया तो एक नजर देख ले तो वो हो जाएगा। जो वो पिछले वाले हैं, जैसे हम लोग के सिस्टम पे जेनजिंग वाला से पहले, तो ये जो है तो उन लोग के लिए वो हार्ड कॉपी आवश्यक पार्ट, वो केवल सॉफ्ट कॉपी काम नहीं चलता। तो इसीलिए हमारे पास वो है भी, तो चाहे वो 300 पन्ना का ही नहीं रहे, वो प्रिंट में जाएगा, प्रिंट होके इधर आएगा, तब वो मामला फिर बने कि हाँ कहाँ क्या। तो उसके लिए वो प्रिंट का पार्ट एक हो गया, तो उसको एक तो हम जो कंटेंट है लाइब्रेरी में आपका भी रखवा लेंगे, जिसको इच्छा है देखेगा, नहीं है तो बाकी जो सारांश भाव है वो सब बच्चे को फ्री मिलना है, उसमें कोई तुम लोग को भार नहीं ले। तो वो अपना निश्चित देखना, इच्छा रहे कि हमको और थोड़ा टाइम मिल रहा है बढ़ा दे तो बैठ के देख ले। तो ये दोनों व्यवस्थाएं हम लोग इसमें कर लिए। बाकी इसके बाद अब है क्या इसमें समझो, इसकी जो बात अब 1 साल का अलग अलग छांट, तो अब नए मार्केट में कई किताब ऐसे आए जो हम लोग के दौर में नहीं, तो हम लोग का जिसमें माइंड सेटअप है वो ज्यादा इजी होता है। बाकी लेकिन तुम लोग के लिए वो आसान ये भी हो सकता है कि अब इसका क्रीम निकाल के कई लोग इसको सजाएं, तो उस सजा हुआ में आप उस बुक को भी लेके, हमने देखा स्पीडी का, एडुट्रिया का, ये सब अच्छे बुक, इसको बढ़िया उन्होंने मेहनत किया है, जो चाहिए बच्चों के लिए कंटेंट मेहनत किए। पहले तो हमने देखा कि शुरू में एडुट्रिया भी बहुत अच्छे मेहनत किए, बीपीएससी शुरुआत का अगर फेज देखा जाए तो 68वीं 69वीं एकदम लगातार रहा कि बस इतना करंट हो, लेकिन 70वीं से बीपीएससी देखा कि करंट का मतलब बच्चा समझ रहा है एक किताब, मारा यू टर्न ऐसा कि फिर एक भी नहीं। फिर वो अपना आर्थिक समीक्षा और नया दुनिया क्वेश्चन को लेंदी करना शुरू किया, तो उस कंडीशन में काम नहीं दे। लेकिन छोटे एग्जाम के लिए अभी भी दरोगा और बाकी के लिए कुछ नहीं समझ में आता है तो एक किताब किसी का एक जिसमें पूरा इस स्तर पे है ले लो, काफी है। तो उसमें बहुत एनर्जी लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं। अब हम लोग की ड्यूटी है कि किताब लो नहीं लो कोई बहुत नीड नहीं है, हम इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे याद कराएं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा जिस पे हम आपका वर्क करेंगे। तो पहले अब ये बताइए, हमने ये योजना को सोचा है, 2-4 मिनट आप लोग से चर्चा कर देंगे, इसमें कुछ आप लोग कमी चाहते हो कि सर ये हटा दीजिए, कुछ वृद्धि चाहते हो कि सर ऐसा इसमें कर लीजिए, ये तो हम अपने इच्छा से बनाए कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे क्या करें। एक दो लड़का था जो बार बार कह रहा था कि सर आप खाली करेंटवा पढ़ा दीजिए, रिजल्ट हम पक्का दे दें। एक दो लोग था, तो हम तुमको इसीलिए ना बुलाए हैं कि तुम रिजल्ट दो, हाँ इस बात की गारंटी 100% थी कि तुम लोग नहीं रहता तो हम 2 दिन से ज्यादा करंट पढ़ाने वाले नहीं थे, ये पक्का था। क्योंकि हमें इतना वेराइटी का काम है कि 2 घंटा टेबल पर अब बैठ सके, क्योंकि करंट पढ़ाने के लिए हमको भी बैठना हो, तुम्हारे फिजिक्स पढ़ाने के लिए हमको 1 सेकंड नहीं बैठना है, तुम दिन भर हमको घूमते देखोगे, दिन भर देखोगे आगे पढ़ा। हिस्ट्री पढ़ाने के लिए हमको 1 सेकंड नहीं देखना है, तुम कहोगे आए सर वो जो है चलो रे क्लास में, कहेगा दिन भर शुरू रहा। ज्योग्राफी पढ़ाने में हमको 1 सेकंड नहीं देगा, क्योंकि उसको इतने बार हम लोग करा चुके हैं कि वो सब शुरू है तो दिन भर शुरू है, वो अपने निकलते जाएगा, वो लेयर में बनाओ, उसके लिए कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन करेंट तो हर साल चेंज हो, अब उस चेंजिंग को अब ऐसा नहीं कि हम करेंट के टीचर हैं, ये तो तुम्हारे प्रेम में हम एक करेंट के टीचर बन जाते, तो उसमें है कि हाँ भाई चलिए इसमें किया। बाकी इसमें अब उस कंटेंट में अब हमको 2-3 घंटा, कई बार हुआ है बच्चे का परीक्षा नजदीक है, करंट पढ़ा दीजिए सर, फॉर्म में हम आए भी तो एक आध दिन बैठ गए भाई चला। अब डेली बैठना तभी संभव है जब बाकी काम न रहे, और जितना काम का लोड है तुम खुद ही देखता होगा, कुछ है तो अंतिम हमको इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब उसमें थोड़ा बहुत भी लगा इधर उधर, छोड़ो अब लेकिन सब कर लेगा, अब बाकी सब विषय ठीक है। अब कितनों ऑफिस वाला हमको कह रहा है, बड़ी फोन आ रहा है करेंट करा दीजिए, मटिया 2-4 दिन बाद ठीक है सब हो जाए, कितनों कहते रह जाए लेकिन हम सुनते रह जाते। तुम्हारा बैच अगर यहाँ हॉस्टल छात्रावास में नहीं आता तो ये पक्का था कि एक आध दिन आते यूट्यूब पर और काम खत्म, इतने बड़े योजना तो नहीं चलता, तय। तो इसमें
हाँ, एक बार हमको मजबूरी भी है कि 1 महीना के लिए हॉस्टल खाली एनसीईआरटी का भी रखना पड़े। कारण है कि एनसीईआरटी के लिए 1 महीना इसीलिए रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि तुम्हारे जैसा होनहार बालक हमको भेंट नहीं हो रहा। उसमें बैठेगा बेसिक में तो 1 महीना जहां बैठेगा तो फिर से एक बार पढ़ा भी लेंगे, फिर से सब क्वेश्चन रह गया तो फिर तुम समझ ही रहा कि हमको खत्म करने में कितना समय लगे। तुम लोग अभी आए हुए कितना दिन हो? 1 महीना, 1.25 महीना। अब पूरा मॉडर्न काम खत्म है, फिजिक्स लगभग खत्म पे है, कितने लीड खाली हो गए, हो गया ना जी। तो कितने कॉपी भर गए, तो सब तो सुरताल होंगे। शुरू में बैठने पर लगता भी था कि बाप रे इतना पढ़ रहे, अब तो तुम्हारी आदत हो गई। अब लगता है कि 11 बज रहा है रात, क्या 11 जैसन गधा पर 9 मन इसने 12 मन, दे दीजिए जैसे रहना। अब तो धीरे धीरे वही हो गया तुम लोग का कि भाई शुरुआत का लोड था तो खैर अब एक अच्छी आदत जो हो गई वो बहुत बढ़िया हो गया। हम लोग की तो एक आदत थी लगातार, अगर हमें भी खड़ा रहना और पढ़ाने का आदत नहीं रहता तो इतना लंबा तो नहीं चल पाते, भार लग। लेकिन हम लोग का आदत था, इतना लंबा तो नहीं लेकिन तब भी 10-12 घंटे की आदत थी कि 10 घंटे 12 घंटे लगातार खड़ा रह सकते हैं, वो नॉर्मल केस। तो अब वो अंतिम आदत एकदम इम्प्लीमेंट हो रहा है और हम बड़ा खुश हैं क्योंकि पहली बार हमें लग रहा है कि परिवार बहुत बड़ा हो गया। बात समझ ले। तो इसीलिए कहीं हमको थोड़ा लगता है कि सब विद्यार्थी लोग हैं फलाना लोग, कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट होता है क्या जब विद्यार्थी? तो इसीलिए लगता है कि नहीं, यह विद्या परिवार का एक बड़ा सदस्य हिस्सा बढ़ गया है। अब इन लोग के शादी ब्याह न्योता पहानी में बड़ी टाइम लग जाए, तो अब तो बड़ा शादी ब्याह में कस के ताली मारता है तुम लोग। तो पहले वो लाइक बन जाओ कि हाँ हो गया, और बाकी इस सोचे हैं कि जो जो जैसे जैसे पास होते जाए तो वो चूंकि हमारी अंतिम पूंजी तुम्हारा एडमिशन फी, उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं, वो तो एक पार्ट। मेन रिजल्ट हमारी अंतिम खुशी है कि कोई बच्चा जिसमें पास हो हम तक सूचना पहुंचे। उसको छोटा नहीं मानना है कि सर पास हो, और लगेगा कि नहीं अभी चलो पास हो गया तो एक आध दिन खाए पिए के प्रोग्राम भी उसके यहाँ रखेंगे जब फ्री टाइम रहेगा। महीना बीच में तो फ्री हो रहता है ना कि हाँ, और तब लगेगा कि हाँ एक बार घूम भी लिए तो ये पाठ चलते रहे। और चूंकि आप लोग का बैच छात्रावास के लिए पहला बैच, तो ये पहला प्यार है, याद रहेगा, ये तो तय है। तो ये लंबे समय तक रहना ही रहना है कि ये बैच कभी भुलाने वाला है नहीं। तुम सोचता है कि सर याद हमको रख रहे हैं, हर बच्चा यहाँ फिट है, वो कहीं भेंट होगा तो अरे इधर कहाँ कहोगे, अरे इधर ये ले रहे हैं। तो चाहे तुम 600 हो चाहे जो रहो, वो सब यहाँ फिट है कि नहीं, एकदम वहाँ पे पूरा क्लियर है, कहीं समस्या नहीं। बाकी मुख्य रूप से यूट्यूब पर भी रहेंगे। यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालने का कारण आप लोग समझ रहे होंगे, यूट्यूब वाले नहीं समझे। कारण है कि हमारे जो एक ही मात्र वीडियो आपके डाले गए थे, हमने सोचा था कि इस बैच में 200-250 से हम शुरू करें और छोटा सा शुरुआत होगा तो हमारे लिए भी हॉस्टल एक नया एक्सपीरियंस, एक नया चीज समझना था कि कैसे है क्या है। तो छोटी सी शुरुआत, लेकिन आपका प्रेम इतना बड़ा था कि देखते देखते वो 200-250 सोचे थे लड़की 30 गो रहेगी, लड़की 75-80 पार कर गए। लड़के हमारे 200 रहेंगे, मालूम चला कि लोग 500 पार गए। अब वो भी अंतिम प्रेशर में था, वो भी एक वीडियो से केवल तुम लोग आए हो, दूसरा कहीं नहीं डाला, सिर्फ 1 वीडियो था और आप लोग पहुंच गए। और चूंकि सारा क्लासरूम भरा था, इधर सारे रूम भरे थे, और फिर हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते कि देखो ये हॉस्टल, तो मतलब सिर्फ इतना ही था कि और लोग भी बढ़िया बिस्तर लेके चल देते और जो क्लास चल रहा था वो भी डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए हम पहले ही सोचे कि जितना है 4 महीने हमको कोई एडमिशन अब नहीं लेना है, बढ़िया से इस बैच को कर लेंगे। बाकी साल में एक बार डेली हमेशा नहीं लगना कि एक बैच आया दूसरा आया, ये बैच जब भी चलेगा तो वर्ष में एक बार। तो अगला नवंबर में फिर आए 2026, उसके पहले हाइट ई बैच ठंडे का बैच, अधिकारी लोग को हम जैकेट कोट में देखना चाहते, तो इसीलिए ये ठंडा का ही बैच है। बाकी तो जो है वो लोग बेचारा हाफ शर्ट में रहेगा ही गर्मी में, टी शर्ट, तो इसीलिए वो लोग अधिकारी नहीं है। जो बिगनर बैच है, जो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा या एकदम जी के जीएस में समस्या है, तो उसको सफलता बैच में कन्वर्ट कर।
अभी योजनाएं हमारी चल रही है कि सफलता बैच को भी 2 भागों में बांटा जाए। एक वैसे बच्चे जिनको तुरंत नौकरी चाहिए, कई घर ऐसा है तो उनको एयरफोर्स तरफ के सिस्टम में मूव करेंगे तो उनको सिर्फ 3 ही विषय पढ़ना है, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश। फिजिक्स केवल हम काफी हैं उनके हर क्वेश्चन बनवाने के, उसको दूसरा टीचर की जरूरत भी नहीं। तो इसीलिए बाकी मैथ के साथ भी हमारे साथ कई लोग 11-12 के मैथ उसमें चाहिए, हमारे साथ एक्सपर्ट टीम है, तो उसके लिए भी विचार हम अभी कर रहे हैं। तो सब चीज जितना है उन लोग का भी, इसलिए कुछ कहाँ बुला रहे हैं कि आ जाओ एडमिशन ले लो, सफलता का एडमिशन लो। दूसरा लोग तो दुकान खोल के बैठल रहा। तुम लोग जब से आया है तब से कोई एडमिशन उडमिशन के बातें हम भुला। पहले है कि पहले जो आया है पहले उनको देखा जाए, और इसीलिए जनवरी लगभग लगभग पर हो जाएगा, तब हर संडे संडे फिर टेस्ट शुरू हो जाएगा। फरवरी में उन लोग का इंटर का एग्जाम हो जाएगा, तो तुम लोग अपना रहोगे ही संडे संडे, फिर उन लोग जैसे तुम लोग आया था टेस्ट में उसी तरह उन लोग आएगा, और पूरे फरवरी हाफ मार्च उन लोग का फिर टेस्ट एडमिशन चलते रहेगा, और फिर अप्रैल मई जून उनको रखेंगे। फिर तुम लोग को बुलाएंगे जुलाई अगस्त सितंबर, ये फिर तुम लोग के लिए है क्या, तो खास मेंस के लिए। अभी तो तुम लोग का 72वीं पीटी तैयार कर, बीच में कब बुला सकते हैं जब एग्जाम अचानक आ गया, जैसे 72वीं पीटी का आ गया तो 1 महीना के लिए रखेंगे टेस्ट सीरीज। जो कुछ बच्चे जो एकदम फॉर्म में है, सही चल रहा है, तो उन लोग की कंटिन्यूटी कुछ का 50 का हम सोचे हैं कि एक तला वो रहेगा, जिससे उन लोग का बैच जो सफलता बैच है रूटीन मस्ती वाला है, तुम लोग वाला नहीं। तुम लोग का रूटीन तो खाली सूर्योदय देखते हो, सूर्यास्त बहुत कम दिन देखते हो, सूर्योदय के बाद सीधे रात देखते हो, क्योंकि तुम लोग जो सुबह 9 बजे हो नॉन स्टॉप 11 बजे रात तक है, ये तो निश्चित। सफलता वाला बेचारा इतना टिक पाएगा, अभी नया नया है, उसको तुम्हारा छोटके भाई है, दिन भर टंडेली करता है, मोबाइल चलाता है, अब भेज दोगे उसके बाद पालो इतना रखेंगे बैठ जाएगा कि ना प्राण दे देंगे कहा हमें, वो इतना नहीं चलेगा। तो उसको 2 शिफ्ट में हमने बांटा है कि एक 8 से 12 सवेरे 4 घंटे, आप फिर 6 से 10 शाम में 4 घंटे, 12 से लेके 6 बजे तक 6 घंटा कोई क्लास नहीं, सेल्फ स्टडी। तो उन लोग 8 घंटा बहुत है, उन लोग को 8 घंटा ज्यादा का जरूरत नहीं है। तो वही 12 से 6 जो हम लोग खाली रहे, तो तुम लोग के साथ एक टेस्ट सीरीज और डिस्कशन में लगे रहे, तो इसीलिए वो बैच भी अपना सिस्टमैटिक चलते रहेगा। तो ये तो जानकारी आगे तक हम दे दिए। अभी फिलहाल ये तो समझ में आ गया होगा कि कल बड़ा गंभीर क्लास रहने वाला। कल हम लोग जो चलेंगे इसमें हम देख लेते हैं रूटीन, सुबह मॉर्निंग में लिखेंगे। कल तो सुबह आपका करंट अफेयर इकोनॉमिक्स तो है, चूंकि अशोक सर भी जान के आने जाने के चलते यहीं रह ही जा रहे, तो इसीलिए उस सवेरे 9 बजे एकदम राइट टाइम तैयार होगा। तुम लोग धीरे धीरे टाइम में लग जो है ठंडा मार रहा, तो एकदम दुरुस्त रखो। तुमको घोर आश्चर्य होगा जो आपके रीजनिंग टीचर में है दीपक, सोचो पटना से राइट टाइम 9 बजे के पहले पहुंचे हुए। अब सोच लो कि पटना से कोई व्यक्ति टीचर राइट टाइम 9 बजे पहुंचल है, आ यहाँ बड़ी ठंडा है इसे ऐसे किए हुए, हाय रे तुम लोग जवान है रे, ऐसे करके रखा है, ये तो बुढ़ारी में क्या होगा भाई। ये एकदम देखो उसको, सूटर टोपी चद्दर, ये सब तो बुढ़ारी में 2-4 को कमलों मार ले रहेगा, ना एकदम बड़ा भाई भयंकर चल, जवान बन एकदम जवान। तो खैर सुनिए, अब राइट टाइम 9 बजे तैयार रहेंगे। गर्ल्स में भी बस उसमें सब लेट कर रहे हो, तो कल से 40 में एकदम हम ड्राइवर को बोले हैं आ जाओ यहीं कंघी उंघी लेके, एकदम यहीं शुरू रहा। 8:40 एकदम बस खुल जाएगा, कोई बहानेबाजी कुछ नहीं हम सुनेंगे, और 9 बजे से एकदम सीधे लग जाइए। कल हो सकता है दीपक सर का क्लास जो है स्टे रोक दें, क्योंकि हमारा क्लासेस 2 लंबे क्लासेस है, तो इसीलिए कल हो सकता है रोक दें। इधर मैथ वाले सर भी आपके दिल्ली से चुके आए हो, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्लासेस में अभी आप लोग मूड में, अब दरोगा मोड ऑन हो गया, तो वो मोड ऑन होने के बाद बाकी मोड थोड़ा सा कम टावर धर रहा, तो हो सकता है सर की फिर टिकट करा दे, फिर एग्जाम के बाद फिर कर ले, तो इसीलिए उस पर प्लान में आपका जो है लगे हैं कि उसमें उस स्तर पे कर लिया जाए। तो खैर सुने, अब इसमें जो अभी आपकी योजनाएं हैं, कल हम लोग एक करंट में इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे, क्या, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, और ये आपका रात कितने बजे से है, 8:30, यूट्यूब पर भी लाइव है।
तो YouTube पर भी लाइव हो जाएगा, तो इसलिए 8:30 से हो गया। आप लोग इसमें ऑफलाइन के बच्चे इसमें जो है हमारे छात्रावास वाले सिर्फ वही रहोगे, बाकी एप्लीकेशन पे 72वीं जो है उसमें भी आपका एक सेम कंटेंट लाइव हो जाएगा, और जो करंट अफेयर का बैच जो है 100 वाला जो था उसमें भी लाइव हो जाएगा। बाकी फिजिक्स के PYQ बिहार दरोगा का करें। तो मिला जुला के अगर हम 8:30 से शुरू करते हैं तो हो सकता है 11:30 हो जाए दोनों काम, कोई समस्या नहीं ना है? हाँ, तो मस्ती में चलेंगे। और तुम लोग को समस्या नहीं है, हमें क्या है 5 बजे उठना होता है, 6 बजे से क्लास है, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम रिजल्ट दे दोगे, माइंड में जो बैठाओगे वही होता है। तुमको एकदम लगे कि बड़ी एकदम भूख लगल है अभी है, और सिग्नल में भेज रहा है पेट भूख लगल है, भूख लगल है, बेचैन हो, एकदम बेचैन कैल है, और जैसी जा रहा है वो सांप नजर आ गया तो ये तुरंत अपन सिग्नल वापस दे लेगा, नीचे आओ, कोई भूख नहीं लगल, इधर आओ, बड़ी सांप है उधर, दिक्कत ज्यादा है, सिग्नल वापस। अब तुम थाली लेके भागल जा रहा है, भूख रे ना, नहीं लगती। तो इसको जो सिग्नल दोगे ना वही करेगा। इसको सिग्नल दे दो कि रात 11 बजे तक, ये कहेगा फुल टावर, नहीं थक रहा है, 11:30 तक के लिए। और इसको खाली सिग्नल दे दो 11:30 तक, कहेगा चल भाग बसों में, अभी बैठ, निकल चल। इसको देख क्या रहो, ये इंपॉर्टेंट ही है। तो इसीलिए तुमको पहले ही बता दिए कि इसको बढ़िया चीज इन करवा दे। हमको लगता है 8:30 है तो कल भर दीपक सर को कर लेते हैं, क्योंकि वो इसके पहले ही हो ही जाएंगे, और या छोड़ दें सर को, लेकिन बोले हैं कल भर का, उसके अगले वीक से छोड़ देंगे। तो कल भर उनको, हमको लगता है कल सुबह आपका क्लास हो जाएगा 9 बजे से लेके 2 बजे तक, ये आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स करें। 2 से आप लोग खाना पीना खा लोगे, 2:30 बजे तक, 2:45 तक, 2:45 से 7, 7:15 तक उनको कर देंगे, 1 घंटे का बीच में गैप ले लो। आप फिर 8:30 नहीं 8 ही कर लेते हैं कल, हाँ कल 8 कर लेते हैं, 8 से 11 कल आराम से मस्ती में हो जाए। तो 3 घंटा कल आराम से हम लोग रहेंगे, तो कल हमारा क्लास भी हो जाएगा, कल उनको भी कर लेते हैं। तो 8 से 11 ये आपका क्लास कल रात में हम लोग तैयार रहेंगे, और पूरे व्यवस्थित चलेगा। इसमें कोई सुधार के लिए है तो एक लाइन जल्दी 1 मिनट बोल दो, कुछ इसमें हटाना है, मैथ होती है कुछ हटा दें, नहीं, इकोनॉमिक्स 2 दिन किए सही है ना, 1 दिन जोड़ देते हैं तो इकोनॉमिक्स जुड़ जाएगा। और कुछ बढ़ाने के लिए जिसमें बोलो, शांति, हाँ बोलिए, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट शांति बनाओ। मैं तो 2 ही दिन दे ही दी, 2 दिन कर दिए। शांति, हिंदी, अरे मुंह बंद रखो, वहां सुनो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा, जनगणना, अच्छा, चूंकि जनगणना देखो अभी जस्ट शुरू होने वाला है हम लोग, ये इसी कारण से इधर के एग्जाम में जनगणना अभी साइलेंट मोड पे रहेगा, जैसे ही जनगणना हो जाएगा तब वो रेस में आ जाएगा। लेकिन अच्छा किया, जनगणना थोड़ा सा देख ले तो अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय में ही जनगणना के साथ साथ हमें लगता है थोड़ा जनजाति भी देख लेंगे तो अच्छा है, जनगणना जनजाति राष्ट्रीय में कर देंगे तो चलो बढ़िया, अच्छा याद कराया, उसी में कर लेंगे। हिंदी के लिए सुन लीजिए, हिंदी के लिए बिहार दरोगा के पीटी में हिंदी नहीं है, मेंस जब जाओगे तब आएगा। हाँ, एईडीओ के लिए हिंदी के लिए आप लोग का, हमारा हिंदी का जो क्लासेस है वो आपका उपलब्ध है। हिंदी की हमारी किताब एक पतली सी है, उतना देख लोगे तो बस वीडियो देखो, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, तो हमारे ही किताब से कर लोगे, एकदम सिंपल भाषा में उसमें हमने लिखा भी है, किताब भी सरल भाषा में, तो वो ऑफिस में आपका मिल जाएगा, 50 रुपीज उसके लगेंगे। और इसमें आपका दूसरा है कि वीडियो जो है आप लोग के लिए सभी फ्री किया हुआ है, तो इसलिए उसमें लैब में भी हिंदी खोजोगे पढ़ सकते हो। ज्यादा अगर समय नहीं मिल पा रहा, यूट्यूब पर 3 घंटे का हिंदी एक वीडियो हो, बस आराम से उसको सुन लो तो लगभग 80% हो गया, 20% के लिए पेड कोर्स में देख लेना। हाँ, शांति बना दीजिए। कंप्यूटर में हेडफोन का सुन लीजिए, कंप्यूटर में 2 समस्याएं बेसिक आ रही है। पहला है वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण बंद होना, तो उसके लिए बड़े पावर का इन्वर्टर का ऑर्डर दिया हुआ, 1-2 दिन में निश्चित आ जाएगा। तो वो जैसे ही लग जाएगा, चूंकि उतना पावर का यहाँ मिला नहीं तो इसलिए वो जो है ऑर्डर बेस्ट हो गया, तो वो जैसे ही लग जाएगा तो एक बंद होने की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात हमने बोला है कि जितने कंप्यूटर्स चल रहे हैं उसमें अब हेडफोन जमा उमा के चक्कर हटवा देंगे,
उतने सब हेडफोन परमानेंट उसमें लगे रहे। तो इसीलिए वो जैसे ही सब व्यवस्थित हो जाएगा तो हम कर देंगे, फिर हेडफोन जमा नहीं, उसी में रहेगा, निकालेगा कोई नहीं, उस दोनों अपना व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, वो गर्ल्स वाइज दो, गर्ल्स वाले में भी वही हो जाएगा, सेमी इन्वर्टर आएगा ना, बस वो आ जाने दीजिए, इन्वर्टर लगभग ऑन रहेगा। ठीक है, हाँ। किसमें? लोक नृत्य, लोक नृत्य इसमें ट्रेडिशनल पार्ट नहीं रहता, आता है, आता है तो उसको कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें बजट और बाकी तो इकोनॉमी सर्विस, इकोनॉमिक्स वाले सर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें पॉलिटी, पॉलिटी के लिए सर आ रहे हैं, उनको बुला लेंगे, वो करेंगे। हाँ, अरे हम उसमें अगर रहेगा तो एक आध क्लास देख लेते हैं, अनुच्छेद वगैरह पर जो है वो हम अपना दिमाग लगा देंगे, याद करवा देंगे। ठीक है ना, बाकी एक पूरे सारांश उनसे सुन लेंगे। अभी सभी बच्चे सुन लो, ये नहीं कि क्लास खत्म है बड़ी थक गए, हमने बताया है माइंड को जो भेजोगे वही सिग्नल करेगा। बैठ के एकदम रिजल्ट के लिए पढ़ो। आज का क्लास केवल हम इंफॉर्मेटिव रखें कि सूचना सब तक हो जाए कि कैसे करें। अब ये बात कल से 8 बजे से एकदम रेडी रहोगे, कल से हमारा क्लास मोड यही रहेगा। परसों से जैसे दिन भर पढ़ा रहे थे पढ़ाएंगे भी, रात के समय भी चलते रहे। बात समझ गया सब कोई? चलिए अभी आप लोग धीरे धीरे व्यवस्थित होकर निकलोगे। जो बच्चे खाना खा लिए सेल्फ स्टडी अपना करने में लग जाइए 12 एक बजे रात तक, और जो नहीं खाए हैं वो अपना भोजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये वीडियो को यूट्यूब पर भी डलवा देंगे ताकि उन लोग के बच्चे भी अगले क्लास को देख सके बढ़िया से। कल मॉर्निंग इकोनॉमिक्स और करंट क्लास होगा। ठीक है, कट कर दो। सब दिन वाला जैसे बैच चल रहा था सब चलते रहे, ये अतिरिक्त में जुट गया है। बाकी बीपीएससी की 72वीं के लिए जैसे चल रहा था चलते रहे। केमिस्ट्री के लिए एक जो वीडियो है ना वो कर लोगे तो हो जाएगा, बाकी पीवाईक्यू कर दे वो वीडियो स्लो में देख लेना एक बार।